दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उमैरी के इस खौफनाक वाक़े के बारे में बताने वाला हूं जिसने सबको हिला कर रख दिया है। आप लोग ज़रा पहले ये असल वॉइस क्लिप सुन लें ताकि आपको पूरा मामला समझ आ जाए। उसके बाद मैं आपको उमैरी और सिद्रा की इस लर्ज़ाखेज़ कहानी की पूरी तफसील सुनाता हूँ। तू मैनू मार भी छाड़े तू मैं अपनी होश च गल करन दी हां कि मैं मैरी दे नाल दुनिया नू मारन ते रही हां। दुनिया मर जाए क्योंकि मैं मैरी तो ते मैरी दे रोमांस तो नहीं रह सकती ते मैरी दे अकाउंट कि मैरी जा मैरी मैरी तू बस विच पा एक बार विच पा के दो सेकंड एक मिनट सरा बोल थले सरा दा मैरी जा मेरे भरावां नू बाशो नू दानू नू खारू बहा दे मैरी मैनू नहीं किसी का डर मैरी मैं खुद आखन डई हां मैनू नहीं डर मैनू डर नहीं हो उन्हें मैं भैन जी कल आखा कि मैनू दिता की दिता ने दस की दिता ने। गुजरात के एक मोहल्ले में सिद्रा नामी एक 26 साला औरत अपने शौहर और 3 बच्चों के साथ रहती थी। उसका शौहर एक गरीब और मेहनती इंसान था जो दिन भर मजदूरी करता था ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सके। सिद्रा का ज़्यादा वक्त घर पर गुजरता था और इसी दौरान उसे टिकटॉक ऐप इस्तेमाल करने की आदत पड़ गई। टिकटॉक पर वीडियोस बनाते और देखते हुए उसकी दोस्ती बाबर नामी एक लड़के से हो गई। ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता प्यार में बदल गई और सिद्रा अपने शौहर को धोखा देकर इस लड़के से छुप छुप कर मिलने लगी। काफ़ी अरसा ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि सिद्रा ने फैसला कर लिया कि वो अपने शौहर का घर छोड़कर बाबर के साथ भाग जाएगी। एक दिन वो अपने 3 मासूम बच्चों को साथ लेकर घर से निकल गई और बाबर के पास पहुंच गई। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो बाबर ने एक ऐसी बात कही जिसने सिद्रा को हैरान कर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हें तो अपने साथ रख सकता हूं और तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकता हूं, लेकिन मैं उन 3 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। सिद्रा पर उस वक्त अपनी नाजायज़ मोहब्बत का जुनून इस कदर सवार था कि उसने ममता का रिश्ता भुला दिया। उसने अपने ही बच्चों को रास्ते से हटाने का एक खौफनाक मंसूबा बनाया। उसने बच्चों के लिए फ्रूट चाट बनाई और उसमें नशा आवर दवा मिला दी। जैसे ही मासूम बच्चों ने वो फ्रूट चाट खाई, वो गहरी नींद में चले गए और बेहोश हो गए। उसके बाद सिद्रा ने बारी बारी अपने ही 3 बच्चों का गला दबाया और उन्हें जान से मार दिया। बच्चों को मारने के बाद वो डर गई कि अगर किसी ने लाशें देख लें तो वो पकड़ी जाएगी। उसने पहले कोशिश की कि लाशों को आग लगाकर जला दे ताकि उनकी पहचान खत्म हो जाए, लेकिन जब वो उसमें कामयाब न हो सकी तो उसने ज़मीन में एक गड्ढा खोदा और अपने 3 लख्त जिगरों को मिट्टी तले दबा दिया। दूसरी तरफ जब उसका शौहर मजदूरी से थका हारा घर लौटा तो वहां ताला लगा देखकर परेशान हो गया। इसे अपनी बीवी पर पहले से ही कुछ शक था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो किसके साथ राब्ते में है। जब उसे बीवी और बच्चों का कहीं सुराग ना मिला तो वो थाने पहुंचा और पुलिस को रिपोर्ट लिखवाई कि कोई नामालूम शख्स मेरी बीवी और बच्चों को अगवा करके ले गया है। पुलिस ने जब मामले की छानबीन शुरू की और मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड वगैरह चेक किए तो वो सिद्रा तक पहुंच गए जो बाबर के साथ छुपी हुई थी। जब पुलिस ने सिद्रा को हिरासत में लेकर बच्चों के बारे में पूछा तो पहले तो वो मुकरती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से तफ्तीश की तो वो टूट गई। उसने रोते हुए एतराफ़ किया कि उसने खुद अपने बच्चों को कत्ल किया है और उन्हें ज़मीन में दफना दिया है। पुलिस ने सिद्रा की निशानदही पर इस जगह से बच्चों की लाशें निकाले। ये वाक़या पूरे इलाके में आग की तरह फैल गया और हर कोई इस माँ की संगदली पर हैरान रह गया। इस वाक़े ने ये सबक दिया कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किस तरह हंसते बसते घरों को बर्बाद कर सकता है। क्या आप इस वाक़े के बारे में, लोगों के रद्द-अमल या इस केस की मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में जानना चाहते हैं?